16 दिसंबर से 15 जनवरी सूर्य गुरु का बड़ा खेल शुरू होगा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों में से कौन सी राशि का भाग्योदय होगा, इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 16 दिसंबर से सूर्य देवता का जो गोचर है वो हो जाएगा धनु राशि में, और धनु राशि में जैसे ही सूर्य देवता गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये बुध के साथ रहेंगे। एक तो एक बुधादित्य योग बनेगा, और दूसरी चीज गुरु देवता बृहस्पति की नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने वाली है। यानी कि नवम भाव पे वैसे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अब सूर्य देव और बुध देव दोनों ही गुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, और ये योग 16 दिसंबर से लगा करके 14 जनवरी तक रहेगा, और 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले राशियों के क्रम में जानकारी देंगे मिथुन राशि वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में जो गुरु देवता बृहस्पति हैं ये बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और उधर सूर्य देवता आपकी कुंडली में तृतीयेश हो करके ये सप्तम स्थान में गोचर करेंगे, बुध के साथ रहेंगे। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, इनके साथ में रहेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आपके लिए पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो योग है बहुत सुंदर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का होना सप्तम भाव में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न कर देगा। ऐसे योग यहाँ दिख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपके परेशानी ना हो, इसके लिए आपको गुरु देवता बृहस्पति के मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगे। और दूसरी चीज ध्यान रखें कि रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन गलती से भी आपको लाल कपड़े या पिंक शेड के कपड़े नहीं पहनने। अगर यह उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए आप परेशानियों से बचे रहेंगे। आपके लिए यह सामान्य फल देने वाला योग रहेगा। बहुत सुंदर फल आपके लिए यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि आमदनी आपकी ठीक ठाक बढ़िया तरीके से होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जानकारी देंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के विषय में। उससे पहले आप सभी लोग ये जान लीजिए, यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूं यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और आपको राशि चंद्र राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपकी कुंडली में सूर्य देवता बन जाते हैं सुख समृद्धि के मालिक। अपने स्थान से सूर्य बैठने जा रहे हैं पंचम, अष्टम भाव में ये विराजमान होंगे। और इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके कुंडली में 12वें स्थान में है, वो वहां से सीधे दृष्टि डालेंगे सूर्य देवता के ऊपर। तो ऐसे में एक दो काम तो आपके निश्चित तौर पे बन जाएंगे, नो डाउट, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। अपने स्थान से पंचम है तो कहीं ना कहीं इस समय वाहन मकान आदि की खरीदारी करने को यदि सोच रहे हो तो उसके लिए तो भैया समय ठीक है, बढ़िया रहेगा, आप खरीदारी कर सकते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हो तो उसके लिए भी बढ़िया है। व्यापारी हो तो वहां पर भी स्थिति आपको ठीक ठाक नजर आएगी। लेकिन इस समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वाणी दोष आपको बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाणी में आपके कटुता आते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं अपनों से वैचारिक मतभेद आप कर सकते हैं वाणी के चलते हुए। तो इसलिए वाणी आपको संभल करके प्रयोग करना चाहिए। और वैसे उन लोगों के लिए यह योग बहुत बढ़िया है जो सूर्य बुध की युति आपके 8वें भाव में बनने जा रही है। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जिनका वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, उनके लिए समय बड़ा सुंदर रहेगा। आप यात्रा कर सकते हैं, यात्राओं के सुखद योग दिखाई पड़ रहे हैं। और यह योग 15
जनवरी तक, लगभग मान के चलिए 14 जनवरी 2024 तक बनने वाले हैं, 1 महीने तक। अगला जो शुभ प्रभाव आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, आर्थिक लाभ के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। वाणी दोष जरूर रहेगा, लेकिन आर्थिक लाभ आपको अच्छा खासा होता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। यानी कि नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, निश्चित तौर पे पैसे की भरमार रहेगी, पैसा आपके पास लगातार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है मेष। तो मेष राशि में त्रिकोण मजबूत होने जा रहा है, और त्रिकोण जब मजबूत होता है तो मान के चलिए वह समय विशेष सुख समृद्धि का होता है। आप जो कुछ चाहते हैं उस पीरियड में कर डालते हैं। एक तो एक आपकी कुंडली में गुरु देवता बृहस्पति भाग्य के मालिक होकर के लग्न पे बैठे हैं, और वहीं पर सूर्य देवता जो पंचम के मालिक हैं अपने स्थान से पंचम बैठे हैं। और गुरु की जो कृपा है अपार अभी आप पर बरस रही है और बरसती रहेगी। गुरु ने त्रिकोण खड़ा कर रखा है, यानी कि लग्न, पंचम और नवम, 3 भाव आपके मजबूत कर रखे हैं। और उधर तो आपकी कुंडली में मालव योग भी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं शनि भी आपके ऊपर अभी मेहरबान है। तो आपके लिए त्रिकोण का मजबूत होना, यानी कि लग्न का, पंचम का और नवम भाव का मजबूत होना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य का धनु राशि में गोचर करना बहुत सुंदर योग बनाएगा, संतान प्राप्ति के योग बनाएगा। विद्यार्थियों को इस अवधि में विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा। जबरदस्त तरीके से ऊर्जा आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। भाग्य दिन दूने रात चौगुने आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य बढ़ेगा, लग्न बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधु मित्र वगैरह का सहयोग आपको मिलेगा। और अगर भैया यात्रा वात्रा करना चाहते हो तो उसके लिए भी बड़ा सुंदर योग चल रहा है। आपके कुंडली में यह जो सूर्य बुध की युति बनने जा रही है, यह सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाली और अकस्मात धन की प्राप्ति भी कराने वाली रहने वाली है, क्योंकि आपको कई राजयोग भी इस अवधि में मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी सभी कामनाएं इस समय पूरी होते हुए लगभग 1 महीने तक दिखाई पड़ेंगी। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखना मत भूलिए। और उपाय के स्वरूप आपको चाहिए कि अगर भैया समय से सो करके उठ जाते हो तो सूर्य देवता को जल दीजिए, और साथ ही साथ यथाशक्ति गुरु देवता बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए। इससे आपको और भी जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।